Hello student, my good name is Prakash Pandey from Biomedical Biology classes. Today we will be talking about theory of biogenesis. Louis Pasteur is popular for germ theory or germ theory of disease. कहने का मतलब ये है कि जो बायोजेनेसिस का थ्योरी आया था उसमें सबसे सक्सेसफुल जो एक्सपेरिमेंट रहा लुईस पास्चर जी का रहा। उनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिसके विषय में मैं आगे आपको बताऊंगा, बट ये जानना जरूरी है कि इनका एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल क्यों रहा और कैसे अपने बातों को इन्होंने अदर साइंटिस्टों के बीच में रखा। तो बाबू इन्होंने सबसे पहले फ्लैश लिए थे और फ्लैश का जो नेक था वो स्वान नेक था। उन्होंने किया क्या कि शुगर का सॉल्यूशन बनाया और उसमें फर्मेंटेशन का कुछ प्रोसेस किया क्योंकि उनको सिरप बनाना था। आप ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हो, यहां पर उन्होंने जो फ्लैश लिया था उसमें उन्होंने ईस्ट और शुगर का सॉल्यूशन बनाया। ईस्ट फर्मेंटेशन में यूजफुल होता है और उसके बाद बर्नर के थ्रू इसको बॉयल कराया, पूरे सॉल्यूशन को बॉयल कराया, जिसके बाद इसमें जो एपियर्ड ईस्ट थे उनका डेथ हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गए। उनको प्रूफ ये करना था कि जिसमें कोई भी लिविंग बॉडी नहीं रहती है, जिस जार के अंदर या बीकर के अंदर या फ्लैश के अंदर कोई भी लिविंग बॉडी यदि नहीं है और बाहर से भी कोई लिविंग बॉडी इसमें यदि इंटर नहीं करती है तो नए लिविंग बीइंग का इसमें किसी प्रकार से ओरिजिनेशन नहीं हो सकता, उसमें न्यू लिविंग बीइंग किसी प्रकार से ओरिजिनेट नहीं हो सकता है। इसी को उनको साइंटिस्टों के सामने इसी बात को रखना था। उन्होंने सबसे पहले शुगर का सॉल्यूशन लिया और उसमें ईस्ट के मदद से फर्मेंटेशन कराया। फर्मेंटेशन कराने के बाद जब बर्नर पर उसको उस फ्लश को रखने के बाद बॉयल होने की वजह से जितने भी यूनिसेलुलर फंगी ईस्ट होते हैं उनकी डेथ हो गई और यूनिसेलुलर जो फंगी था ईस्ट था उनकी डेथ हो जाने के बाद फिर उन्होंने फ्लास्क का जो स्वान नेक था उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद कुछ ऐसा फिगर दिखने लगा। कंडीशन क्या था कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट के माध्यम से, लेडन डस्ट के माध्यम से एयर के थ्रू इस फ्लास्क के अंदर इंटर कर जाते थे वो यहीं पर ट्रैप हो जाते थे। इसी कारण से यहां पर कोई भी बैक्टीरिया वायरस इंटर नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनका जो लास्ट पॉइंट था वो यहीं तक आकर रुक जाते थे और इसमें पहले से बॉयल हो जाने की वजह से ईस्ट भी नहीं थे, इसलिए सॉल्यूशन टोटल क्या हो चुका था, स्टेलाइज हो चुका था। इसमें किसी भी लिविंग बीइंग का प्रेजेंटेशन नहीं था, उपस्थिति ही नहीं थी। उसके बाद उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये देखा कि इससे निकल रहे जो स्टीम, इससे जो भाप निकल रहा है, भाप निकलने की वजह से जो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करने वाले भी थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर ही रह जा रहे थे और जैसे जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हुआ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर तो करते थे लेकिन इंटर करने के बाद यहाँ पर ट्रैप हो जाते थे, इसके अंदर इंटर नहीं कर पाते थे और अंदर में इंटर नहीं कर पाने की वजह से इस सॉल्यूशन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर नहीं की। और अगला जो ब्रोकन नेक फ्लास्क है इसमें उन्होंने देखा कि डस्ट, लेडन डस्ट के माध्यम से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें इंटर कर जा रहा है, इसी वजह से इसमें नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गए। उन्होंने लोगों के सामने, साइंटिस्टों के सामने ये अपने बातों को रखा कि यहां पर कंडीशन क्या है कि इसमें जितने भी पहले से मौजूद ईस्ट है, बैक्टीरिया है, जो कुछ भी मौजूद है वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आया, इसलिए यहां पर इसमें किसी भी प्रकार का न्यू लाइफ का ऑर्गेनिज्म नहीं हो रहा है। मतलब ये स्ट्राइल था, स्ट्राइल ही रह गया, लेकिन यहां पर स्ट्राइल होने के बावजूद फिर से इसमें न्यू लाइफ आ चुकी है, बैक्टीरिया वायरस आ चुके हैं, ईस्ट आ चुके हैं। इसलिए पहले लाइफ को होने के लिए, न्यू लाइफ को अपीयर होने के लिए पहले से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की
रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसी को बोलते हैं बायोजेनेसिस। मतलब लिविंग बीइंग से ही लिविंग बीइंग का फॉर्मेशन हो जाना, लिविंग बीइंग से ही लिविंग बीइंग का क्रिएट हो जाना। मतलब जो ये बायोजेनेसिस आप लोग पढ़े थे, नॉन लिविंग टू लिविंग का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन बायोजेनेसिस जो थ्योरी है ये बताने की कोशिश करता है कि लिविंग बीइंग से ही, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है। और काफी सक्सेस है, इनके थ्योरी को सारे लोग एक्सेप्ट किए। इनके थ्योरी को जर्म थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। उसी बात को मैंने ग्रीन बोर्ड पर लिख रखा है, लुइस पास्चर इज पॉपुलर फॉर जर्म थ्योरी और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज एंड ही डिस्प्रूव्ड ए बायोजेनेसिस। उन्होंने ये बायोजेनेसिस का जो कंसेप्ट था, जिसको आप थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में पढ़ चुके हैं, जिसको देने वाले अरिस्टोटल, प्लेटो, थेल्स, एनेक्सिमेंडर आदि रहे हैं, उनके ग्रेट सपोर्टर रहे हैं, उनके थ्योरी को ए डिस्प्रूव कर दिया। मींस ए बायोजेनेसिस के थ्योरी को उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। प्रिपेयर एटलाइज सिरप ऑफ शुगर एंड किल्ड ईस्ट बाय बॉइलिंग। बॉइल करके, जैसा कि मैंने पहले बताया, बॉइल करके इन्होंने सारे जितने भी इसमें ईस्ट थे, यूनिसेलुलर फंगी थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको मार डाला, उनको किल कर दिया। इन फर्स्ट ही टुक फ्लास्क ऑफ ब्रोकन नेक एंड कर्नेक। ऐसा कि कर्नेक का मतलब होता है स्वान नेक। कर्नेक का मतलब क्या होता है? श्वान नेक। मतलब थोड़ा सा आप हंस के समान देख रहे हैं, एक जो फ्लैस्क है इसका नेक हंस के समान है, इसी को स्वान नेक बोला जाता है, कर्व नेक बोला जाता है। नो लाइफ अपीयर्ड इन स्वान नेक फ्लास्क बिकॉज germ laden dust particle in the air were trapped by कर्नेक। यहीं पर ट्रैप्ड हो जा रहे थे बैक्टीरिया, ठीक है। While broken neck flask colony of microorganism were developed, क्योंकि ये ओपन था, इसमें एयर प्रेजेंट हो जा रहा था, एयर इसमें पास कर जा रहा था, एयर इसमें इंटर कर जा रहा था, इसी वजह से इसमें न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर हो गए। न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपीयर, यही कंडीशन, यही थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस लुइस पास्चर के द्वारा दिया गया था। लुइस पास्चर से पहले भी कोई साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम हार्वे हेक्सले था, फ्रांसिस्को रेड्डी था। ये सब साइंटिस्टों ने भी अपने तौर पे बायोजेनेसिस के थ्योरी को प्रूव करना चाहा और ए बायोजेनेसिस के थ्योरी को डिस्प्रूव करना चाहा। सबसे पहले हार्वे एंड हेक्सले ने, हालांकि हार्वे पहले आए थे, हार्वे ने ओमनिस वाइवम एक्स ओवो और वीवो कंसेप्ट दिया और ये बताना चाहा कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है। बट उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, उन्होंने केवल अपनी बातों को बताया, इसलिए इनके थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसी थ्योरी को हेक्सले ने भी किया था। जो दूसरे साइंटिस्ट आए फ्रांसिस्को रेड्डी, इनका एक्सपेरिमेंट सही था। फ्रांसिस्को रेड्डी का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने मीट को 3 अलग अलग जार में लिया था और 3 अलग अलग जार में जो पहला जार था वो अनकवर्ड था। मतलब जार का जो पहला बर्तन था वो अनकवर्ड था। दूसरा जो था वो पर्चमेंट जो पेपर आता है उससे कवर किए थे और तीसरे को कवर्ड भी था, एयर टाइट था, उसमें किसी प्रकार का एयर इंटर नहीं कर पाता था। लेकिन ये जो था पर्चमेंट पेपर से कवर था, तो इसमें कुछ पोर्स मौजूद थे, लेकिन थर्ड जो जार था एयर टाइट होने की वजह से इसमें किसी प्रकार का लेडेन डस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा पाते थे। इनका एक्सपेरिमेंट जो था, इन्होंने देखा कि जो अनकवर्ड जार है उसमें जो मैगोट्स हैं, जो लार्वे इंटर करने वाले हैं,
वो लार्वा माइक्रो मक्खियों के थ्रू या कोई किसी भी तरह से मैगोट्स उसमें इंटर कर जा रहे हैं, इसलिए अनकवर्ड जार में जो मैगोट्स हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो गए। लेकिन जो कवर्ड जार था और जो एयर टाइट जार था उसमें किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर नहीं किए। इससे इन्होंने भी ये प्रूफ किया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया। लेज़ारो स्पेलेंजानी, ये इटली के साइंटिस्ट थे, ये भी हालांकि इटालियन ही थे। इन्होंने 1668 में किया था अपने एक्सपेरिमेंट को और इन्होंने 1767 में अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। ये सूप बना रहे थे, मीट और वेजिटेबल को मिक्स करके इन्होंने सूप, जो कि शोरबा जिसको बोला जाता है हिंदी में शोरबा जूस, या आप लोग सूप भी जानते हो, इन्होंने सूप का फॉर्मेशन करना चाहा और सूप बनाना चाहा। तो सूप बनाते समय जब प्रिपेयर कर रहे थे उस कंडीशन में इन्होंने जो जार लिए थे वो जार में या फ्लास्क में, फ्लास्क बोलो या जार कहो, तो फ्लास्क जो उन्होंने लिया था तो फ्लास्क में उन्होंने देखा कि जो अनकवर्ड है, जो अनकवर्ड फ्लास्क है, उस अनकवर्ड फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लेकिन जो कवर्ड फ्लास्क है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं। दोनों लोगों का एक्सपेरिमेंट, मतलब फ्रांसिस्को रेड्डी एंड लेज़ारो स्पेलेंजानी का जो एक्सपेरिमेंट है, वो दोनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर जब तक पहले से प्रेजेंट नहीं रहेंगे जार में या फ्लास्क में, उस कंडीशन में न्यू लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। मतलब बायोजेनेसिस थ्योरी प्रूव हो चुका था। और इसी के कंक्लूजन में 10 इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस इन द एयर रेदर देन स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब बाबू कहीं ना कहीं ये बायोजेनेसिस को इंडिकेट कर रहा है, ये बायोजेनेसिस थ्योरी को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कि ये बायोजेनेसिस कुछ नहीं होता है, जो भी होता है बायोजेनेसिस का कंसेप्ट होता है। मतलब न्यू लाइफ का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही होता है। ये तीनों साइंटिस्ट अपने तौर पे एक्सपेरिमेंट अच्छा ही किया था, लेकिन हेरवे एंड हेक्सले का एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट कर दिया गया था। ये दोनों लोगों का एक्सपेरिमेंट जो था उसको एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन सबसे बेहतर एक्सपेरिमेंट किसका रहा? लुईस पास्चर का। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जो उन्होंने जर्म थ्योरी और जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था, वही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। थैंक यू।